अंग्रेजी कैलेंडर का इतिहास। दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर, लगभग हर क्षेत्र और हर बड़े धर्म का अपना अपना कैलेंडर है। मुसलमानों का अपना कैलेंडर है जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं। हिंदुओं का अपना कैलेंडर है जिसे विक्रम कैलेंडर कहते हैं। लेकिन न हिंदुओं ने और न ही मुसलमानों ने अपने कैलेंडर के वजूद को बरकरार रखा है। इसकी शायद बड़ी वजह यह है कि ये दोनों कौम पहले अंग्रेजों की गुलाम रह चुकी है और आज भी दिमागी तौर पर अंग्रेजी सभ्यता की गुलाम है। अंग्रेजी कैलेंडर शुरुआत से लेकर आज तक गलतियों से भरा पड़ा है, मगर कहते हैं जिनके हाथ में सोटी हो चलती उन्हीं की है। अंग्रेजी कैलेंडर की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसे हजरत ईसा की के समय का माना जाता है। हजरत ईसा की सही पैदाइश का ज्ञान किसी को नहीं है। ये अनुमान किया जाता है कि हजरत ईसा की पैदाइश 753 रोमी साल में हुई थी। रोमी कैलेंडर शहर रोम के निर्माण के आरंभिक साल से शुरू होता है। इसे एयूसी यानी एब कॉन्डेटर से डिनोट करते हैं। इस रोमी साल में 12 महीने थे जो 29 या 30 दिन के होते थे। हर साल रोमी कैलेंडर में दिनों को बढ़ा दिया जाता, जिससे जमीन के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने को प्रमाण बताकर रोमी कैलेंडर के अस्तित्व को बरकरार रखा जाता था। लेकिन सरकारी अफसरों की गलती की वजह से जूलियस सीजर के वक्त में सूरज और सरकारी साल में 2-3 महीने का फर्क आ गया। जूलियस सीजर ने इस फर्क को दूर करने के लिए रोमी कैलेंडर में सुधार किया और ये सुधार 759 AUC में हुई थी। इसे पहला यूलियन साल पुकारा गया। ये रोमी कैलेंडर 6ठी सदी ईस्वी तक चलता रहा। 525 ईस्वी में डायनेसियस एक्जिक्वस नाम के एक ईसाई संत ने यह अपना मत दिया कि रोमी कैलेंडर की जगह ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत की जाए और उसने ईस्वी कैलेंडर की बुनियाद रखी और धीरे धीरे इस कैलेंडर को मान्यता मिलती चली गई। हम सब जानते हैं कि साल 365 दिन का होता है, मतलब जमीन सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 365 दिन में पूरे कर लेता है। लोगों को पता चल जाता है फरवरी में कौन सा मौसम रहता है और साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब कैलेंडर के 10 साल गुजरे तो मालूम हुआ गड़बड़ी हो गई है। साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून नहीं रहा और साथ ही 21 दिसंबर भी साल का सबसे छोटा दिन नहीं रहा। गर्मी सर्दी भी अपनी जगह से हल्का सा खिसक गया। कैलेंडर विश्वासहीन हो गया। एक बार फिर दिनों की गिनती की जाने लगी। जूलियस सीजर के टाइम में पता किया गया कि साल 365 दिन का नहीं बल्कि हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है और उसे लीप ईयर कहा गया। इस तरह समस्या का हल हो गया। 10 साल बाद चेक किया गया तो दिन वैसे के वैसे ही थे, लेकिन 100 साल गुजरा तो फिर गड़बड़ी हुई। एक बार फिर 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन नहीं रहा। फिर जब 1500 साल गुजरे तो गड़बड़ी काफी बढ़ गई। 15 दिन का कैलेंडर में फर्क आ गया। एक बार फिर इस समस्या के समाधान को खोजने के लिए बैठा गया। उस जमाने ग्रेगरी नाम के पोप थे। उन्होंने सारे ज्ञानियों को इस काम में लगा दिया। उस जमाने में घड़ी आ चुकी थी, हिसाब लगाया गया तो एक साल में 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 24 सेकंड 46 डिग्री निकला। लीप ईयर भी एक दिन नहीं बढ़ा बल्कि एक दिन 11 मिनट 14 सेकंड का हो गया। समस्या का हल हो गया, गड़बड़ का पता लग गया। लेकिन जूलियन कैलेंडर में 15 दिन ज्यादा हो गए थे। पोप साहब ने 15 दिन कम करके अपना कैलेंडर पेश कर दिया, लेकिन पुरानी तारीख गड़बड़ाने लगी। यूरोप में रोला मच गया। पोप साहब की बात सही थी, लेकिन अपनी तारीख को अपने हाथ बदले कौन? आधा यूरोप जूलियन कैलेंडर से आधा ग्रेगोरी कैलेंडर से चलने लगा और आखिरकार 1930 ईस्वी में ग्रेगोरी कैलेंडर को मान्य कर लिया गया और 15 दिन के फ्रॉड को भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।